अबे चश्मिश, क्या कैलकुलेट कर रही है? चल। हेलो नीलहर्ट्स, तो कैसे हैं आप सब? मैं नहीं बताऊंगा। गाइस, मैं स्पेशली चश्मा पहन के ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि चश्मा पहनने से जो आदमी चश्मा पहनता है वो बहुत ही स्मार्ट लगता है, डम नहीं लगता कुछ भी। और आपको तो पता ही है, टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं फिर से रिडल सॉल्व करने वाली हूँ जिसमें मैं बहुत खराब हूँ, बिल्कुल गई गुजरी हूँ। मुझे कभी कभी रिडल सॉल्व जब करती हूँ ना, मुझे लगता है यार दुनिया की सबसे डम लड़की तो मैं हो नहीं सकती यार। बट आप लोगों को रिडल्स देखना इतना पसंद आता है तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से रिडल सॉल्व करूं एंड फिर से गधी बन जाऊं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द धमाकेदार वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, मेरे लिए नहीं सही तो इस चश्मे के लिए एक लाइक कर दो, चॉप कर दो, प्लीज कर दो, बिल्कुल मुफ्त है। टारगेट रखते हैं 35 के लाइक्स के, कर देना। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। सुबह सुबह चोरी होती है? उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। ओके, 3 नौकर बहुत बड़े लोग हैं यार। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। फ्रूट्स लेने तो बाजार ही जाएगा नौकर। मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। घर पे अगर फ्रूट्स नहीं समझ जाता है तो कैसे अनार का जूस निकाल रहा था? क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? जल्दी से सोचिए। फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। फलों का बगीचा होगा तो फल तो होगा ही बगीचों में, है ना? जल्दी से सोचते हैं गाइस, जल्दी से सोचते हैं। पता नहीं यार, मुझे क्यों लग रहा है ए शायद झूठ बोल रहा होगा। यार फलों का ही बगीचा था तो घर में ही अगर फलों का बगीचा है जहाँ पे पानी वानी डाल रहा है कोई नौकर और कोई अनार का जूस बना रहा है तो क्यों मार्केट गया था वो पहला वाला नौकर ए? हाँ, क्यों गया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। यार बगीचे में फल नहीं था, ये हमें कैसे पता चलेगा? बोला फल का बगीचा है तो मैंने सोच लिया कि बगीचे में फल तो होगा ही, मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत तेज हो रहा है। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? मुझे लगता है गाइस कि वो जो पहली वाली जो ब्लू साड़ी में है ना आंटी, तो वही शायद सच बोल रहे होंगे क्योंकि उनके पास तो पत्ते साफ करने के लिए एक वो भी है, झाड़ू टाइप का कुछ है, साफ करने की सामान है, तो शायद वो सच बोल रही होगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई, वो सच बोल इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। यार ये तो सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं यार। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। सारे मिलके चोरी कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि किसी एक को निकालो। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके, चोरी के गहने बेच रहा है कौन? कौन बेच रहा होगा यार? कौन बेच रहा होगा चोरी के गहने? तुमसे ना हो पाएगा। पहले वाले के पास तो जो गहने हैं वो गहने कम और दिए ज्यादा लग रहे हैं मुझे। दूसरे वाले के पास 3 सेम ज्वेलरीज है। मेरे को लगता है कि सी के पास चोरी के गहने होंगे क्योंकि ए और बी दोनों के पास बिल्कुल सेम डिजाइन वाले गहने हैं, बट सी के पास जितने भी गहने हैं ना सारे अलग अलग डिजाइन के हैं। सेम डिजाइन के शायद एक भी नहीं है।
मुझे लगता है सी होगा, सी ने चोरी के गहने बेच रहा होगा। सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई अलग-अलग एक टाइप साथ के। अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। गाइस सही जवाब था ये। देखते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। ओके, सबसे मुझे पहले फंक्शन में उसे जाना खाने है। के लिए एक एप्पल दिया जाता है। उसके बाद फंक्शन में बड़े-बड़े एप्पल कौन देता है बनाना खाने दिए में? जाते हैं। ठीक है, ठीक उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है एप्पल और बनाना। लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। कोकोनट। मेहुल समझ जाता है A, ये B, सारे C, D। फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट्स कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। A B C D यार क्वेश्चन से पहले बता दिया मैंने, क्वेश्चन से पहले बता दिया A B C D, अभी E से कुछ आएगा। चलिए इसका अभी आंसर E से ही कुछ आने वाला है। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया। एप्पल शुरू होता है ए से, फिर A बनाना for दिया, apple, फिर कोकोनट D दिया, for banana, और फिर ड्रैगन फ्रूट दिया। C for coconut, ए बी सी डी के D पैटर्न for dragon fruit guys। ये भी ठीक है। अभी मैं तो तीन काफी फ्रेंड्स एक smart शादी हो में गई जाते guys, हैं। काफी smart। वहाँ 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। Okay, तीनों उन तीन कुर्सियों पे friends शादी बैठने में का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 हैं, मतलब हाँ। एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी ठीक है। कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए, ए बी सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अच्छा ओके, कौन सी कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए यार? चारों कुर्सी में तो अच्छा सी में नहीं बैठना चाहिए गाइस, सी में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि सी का एक पहिया टूटा हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा। आई थिंक सो, सी का शायद एक पहिया टूटा हुआ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए, उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए सही उन्हें वो जवाब। चेयर को अवॉइड Oh करना my चाहिए God! और बाकी 3 चेयर क्या? पे बैठना चाहिए। चलिए सही में ये यार, पहली मैं देखते इतना हैं। स्मार्ट कब से बन गई? चलिए अब अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ठीक है, मैथ्स मैथस्टिक्स पजल पजल। इमेजिन कीजिए कि एक मैस्टिक की काव है। अब ये काव। लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। काऊ कहाँ से नहीं, दिख रहा है भाई? interesting। ये मुझे काऊ सोचिए। नहीं लग रहा। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। अरे ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये 2 सीन है, ओके, वो पीछे वाला टेल है और नीचे 4 लेग्स है। ठीक है, तो इसकी आंखें तो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा ये आंख है उसका। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है मुझे यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसा रिडल है भाई? ये कैसे राइट साइड में दिखेगा? देखेगा हाँ है कुछ भी, मतलब कि एक मूव कर सकते हैं, वैसे एक मूव कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, ये 2 मैचस्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब काव गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है, मतलब राइट में देख रही है। चलिए अब मैं आपसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। मुझे आपके सामने ये 6 मैचस्टिक रखे हुए हैं। अब सारे मैचस्टिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैचस्टिक्स को नहीं इस कर तरह रहे से हैं। रखना है कि हर मैचस्टिक बचे हुए हाँ। 5 मैचस्टिक को टच करेगी। सोचिए कैसे रखेंगे आप इन मैचस्टिक को? बाकी 5 मैचस्टिक को टच करे। अच्छा तो हम ऐसे रख सकते हैं ना कि एक सर्कल बना के एक वो मतलब कैसे, मतलब 1 2 जैसे कि घड़ी के जो होते हैं ना, मतलब समझ रहे हो, डिंग 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 डिंग। अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे समझा रही हूँ मैं यार? डिंग 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 करके कौन समझाता है? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हाँ जो व्हील होता है गाइस, व्हील में ऐसे करके होता है ना, 1 2 3 4, मतलब समझ रहे हो ना? हो सकता है वैसे, मतलब मुझे लगता है वैसे हो जाएगा। आई डोंट नो, गलत भी हो सकता है भाई। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप मैचस्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे। 3 मैचस्टिक नीचे तो हम ऐसे तो भी एक रख दूसरे को इस सकते तरह से हैं यार, टच ये कर रही है तो और मतलब 3 क्या ही मैचस्टिक बताऊं उनके मैं, ये ऊपर सही तो हो इस तरह से सकता टच था। कर रही है। तो अब हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच होती है, ऊपर से 3 को और नीचे से 2 को। Next guys, next, move on। पहली गाय सुबह शाम 4-4 लीटर दूध देती है। 4 लीटर दूसरी दूध। गाय केवल शाम के टाइम पे 9 लीटर दूध देती है और अच्छा। तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है। तो ठीक क्या है। आप सोच के बता सकते हैं कौन सी गाय रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती होगी? ये भी सबसे ज्यादा फायदा देती होगी। अच्छा तो ए जो गाय है वो सुबह 4 लीटर दूध देती है, शाम को भी 4 लीटर दूध देती है, मतलब दिन भर में टोटल 8 लीटर दूध। बी जो गाय है वो इवनिंग में, मतलब सिर्फ शाम को 9 लीटर दूध देती है। और जो सी वाला गाय है वो 5 लीटर दूध सुबह देती है, 5 लीटर दूध शाम को देती है। बट उसके पास तो एक बच्चा भी है ना,
मतलब छोटा सा बच्चा है तो वो भी तो दूध पी लेता होगा थोड़ा बहुत, है ना? थोड़ा बहुत तो दूध पी लेता होगा, तो हो सकता है कि वो 10 लीटर से थोड़ा कम ही दे। ये भी ठीक है। मुझे लगता है यार जो इवनिंग में 9 लीटर देती है ना, वही सबसे ज्यादा फायदा देती होगी, क्योंकि वो इकट्ठे बहुत सारा दूध दे रहा है। पर मेरे को उतना तो नॉलेज नहीं है यार। क्या होगा यार, बता दो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर हाँ। दूध देती है, तो टोटल हाँ। 10 लीटर हो गया। लेकिन बाजू में देखिए उसका एक छोटा ये मैंने बच्चा बोला, भी है ये मैंने बोला। जो उसका दूध हाँ। पीता होगा, मतलब पूरा दूध राम नहीं को मिलता नहीं होगा। मिलता होगा। अब पहली गाय 4-4 लीटर दूध देती है, मतलब 8 लीटर हुआ। मतलब दूसरी गाय जो 9 लीटर दूध देती है वो रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती है। सही जवाब दे दिया। मैं नहीं मानता। मैंने बस तुक्के से बोला गाइस, तुक्के से वो लग गया। हाय राम, मैं सही में स्मार्ट बन गई। इतना ओवर एक्टिंग कौन करता है? शायद मैं ही करती हूँ। एक कंपनी में चोरी हो जाती चोरी हो जाती है। उस समय ऑफिस में 3 लोग थे। मैनेजर तीनों से पूछताछ करता ठीक है। पहला कहता है मुझे तो भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर चाय पीने गया था। दूसरा कहता है मुझे अपने दीदी के पास नेपाल जाना था लेकिन बस की सीटें खत्म हो गई अच्छा। थी तो मैं तो ट्रेन टिकट लेने गया था। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने पत्नी के साथ हनीमून के लिए लंदन जाने वाला हूँ इसलिए मैं तो वीजा ऑफिस गया था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इंडिया से नेपाल ट्रेन में जाया जा सकता है क्या? इंडिया से नेपाल ट्रेन से जा सकते हैं हम लोग? सही में? गाइस तब मुझे ना लगता है कि कैफेटेरिया में जो आदमी गया है वही शायद झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि कैफेटेरिया तो मतलब ऑफिस में भी होता ही होगा। मतलब हर एक ऑफिस में होता है थोड़ा चाय वाय पीने का जगह। तो वो ऑफिस का ही जा सकता था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि भारत से नेपाल कोई ट्रेन नहीं जाती। लड़की, चलिए इधर अगली पहली देख। नेपाल में ट्रेन से जा सकते हैं? हाँ? बोलो कैमरा में सुनाई देना चाहिए तुम्हारा वॉइस। बोलो। तुमसे ना हो पाएगा। कुछ भी गाइस, कुछ भी। मेरे को लगा कि नेपाल तक कोई ट्रेन जाता नहीं है। ये लड़की मुझे बोलती है हाँ जाता है। थप्पड़ लगाऊंगी। तो गाइस मैं सही जवाब देते रहेगी, मतलब देते मतलब मैं ट्रेन पकड़ने गई और ट्रेन छूट गया। समझ रहे हो ना वही है। प्रशांत को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल बनाना था और मॉडल के लिए एक ठीक बिजली है। का तार यूज करना था जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। उसके घर में 3 तरह के वायर अवेलेबल थे, लोहे का, दूसरा कॉपर का और अच्छा। तीसरा स्टील का। तो क्या आप बता सकते हैं उसे कौन सा वायर यूज करना चाहिए जिसके उसके मॉडल में करंट अच्छे से फ्लो हो सके? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। यूज करना चाहिए। कॉपर का भी कर सकता है। कॉपर से अच्छा जाता है ना करंट। मुझे लगता है कॉपर का यूज करना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत को कॉपर का वायर यूज करना चाहिए क्योंकि कॉपर बाकी दोनों के मुकाबले में ज्यादा बेटर मतलब कंडक्टर ऑफ वो इलेक्ट्रिसिटी है। है। चलिए अगली पहली देखते हैं। हाँ गाइस, मैंने फिजिक्स में पढ़ा था कि कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और मेरा तो बीएससी था ना मेरा, तो थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, बट उतना भी ज्यादा पढ़ा नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी है मेरे अंदर। इन दोनों डांसर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इन दोनों डांसर में से कोई भी लड़का है? ओह हाँ जी, ये जो बी जो डांसर है उसके पीछे एक पिक्चर लगा हुआ है जो एक लड़के का पिक्चर है। तो मुझे लगता है कि वो एक लड़का ही होगा और वो उसी का पिक्चर है गाइस, क्योंकि आप देखो कि उसके गाल पे जहाँ पे तिल है ना, पिक्चर में भी उस लड़के की गाल पे वही पे तिल है। तो मुझे लगता है कि यही वाला जो डांसर है वो बॉय है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीछे देखिए दीवार पे दोनों की फोटो फ्रेम्स है और इसमें बी वाले की फोटो फ्रेम लड़का है, मतलब ये गेटअप चेंज करके डांस कर रहा है। सही जवाब। गाइस आज की ये जो रिडल्स थी, मैंने बहुत सारी रिडल्स की सही जवाब दिया है। आई डोंट नो ये कैसे हो गया, मतलब कैसे क्या हो गया। और अभी गला बहुत खराब हो रखा है, इतना सर्दी हो रखा है, तो प्लीज भाग मत जाना। इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना, क्योंकि यार इस डम लड़की ने सिर्फ आपके लिए ट्राई किया है ये रिडल्स को सॉल्व करना। नहीं तो कभी ना करूं गाइस, कभी ना करूं मैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है जरूर इसको एक लाइक करिए एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ना। टैक्स थोड़ी लग रहा है यार, फ्री है। एंड मैं
लग्जरी में मिल रही हो, कितनी बार बोलोगी?